दोस्तों, ये बात है 30 जुलाई 2011 की। कुपवाड़ा की घुघालकर पहाड़ी पर 19 राजपूत बटालियन के 2 फौजी बिना पलक झपकाए अपने बंकर से एलओसी पर नजर रख रहे थे। तभी तीसरा फौजी अपने और बाकी दोनों साथियों के लिए बंकर में चाय लेकर आता है। ये तीनों वादियों के बीच चाय की चुस्की लेते हुए गपशप करने लगते हैं। इसी बीच कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज का एक दस्ता एलओसी पार कर इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये पाकिस्तानी फौजी धीरे धीरे बंकर के पास पहुंच जाते हैं और वहां कुछ ऐसा करते हैं कि हर भारतीय का खून खौल जाएगा। ये पाकिस्तानी दस्ता बंकर के आसपास छिप जाता है और जैसे ही हमारा एक फौजी बाहर आकर खड़ा होता है, उसे कुछ आहट महसूस होती है और इस बीच वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, एक पाकिस्तानी चाक उसकी गर्दन पर वार कर देता है और उस फौजी का गला रेतकर मार देता है। इसके बाद पाकिस्तानी बुजदिल बंकर पर धावा बोल देते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि बंकर में मौजूद भारतीय फौजी कुछ जवाब देते, उनमें से एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरा फौजी, जिसके पेट से गोली छूकर बाहर निकल जाती है, वो बंकर से छलांग मार देता है और बच निकलकर भागने में सफल हो जाता है। पर बदकिस्मती से हमारा ये फौजी गंभीर जख्मों के चलते वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उधर बंकर से 10 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलकर 2 हिंदुस्तानी जवानों को पहले ही मौत की घाट उतार चुके थे। पर ये पाकिस्तानी यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए ये लोग दोनों शहीद हुए हिंदुस्तानी फौजियों के सर को धड़ से अलग करके उसे पाकिस्तान ले जाते हैं। पाकिस्तानियों के क्रूरता के शिकार हुए हमारे इन वीर जवानों के नाम थे हवलदार जयपाल सिंह और लांस नायक देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी अपने शहीद जवानों का बदला कैसे लेती है, जिस ऑपरेशन का जिक्र प्रधानमंत्री तक से नहीं किया जाता है। जो फौजी छोटी हालत में बंकर से बच निकलता है, वो जैसे तैसे पास के आर्मी बेस में पहुंचता है और सारी खबर बताता है। इस आर्मी बेस से फौजियों की एक टुकड़ी तुरंत उस बंकर के लिए निकल पड़ती है और बंकर में पहुंचकर अपने साथियों के खून से सने बिना सिर के शरीर को देखकर हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। कुछ ही समय में ये खबर कुपवाड़ा के 28 डिवीजन के चीफ जनरल मनोज एसके चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दी जाती है। ये खबर सुनकर उनका भी खून उबाल मारने लगता है। लेकिन फौज में अभी तक किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारे शहीदों के सिर कौन और कहां लेकर गया है। इसी कारण जनरल चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इसी गुत्थी को सुलझाने का काम देते हैं। कई हफ्तों तक जम्मू कश्मीर का कोना कोना खंगालने के बाद हमारे जवानों के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लग जाते हैं। दरअसल हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का इनकाउंटर करते हैं, जिसके जेब से एक मोबाइल मिलता है और फौजी जब उस मोबाइल का डाटा खंगालते हैं तो उसमें उन्हें एक वीडियो मिलता है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक अपनी बंदूक लहराते हुए जिहादियों के साथ डांस करते नजर आते हैं और वहीं पर पास में एक टेबल में दोनों हिंदुस्तानी शहीदों के कटे हुए सर रखे होते हैं। इस वीडियो से ये क्लियर हो जाता है कि ये नीच हरकत इन पाकिस्तानियों ने ही किया है। ये पाकिस्तानी अब इस बात से अनजान थे कि उनकी इस हरकत का वीडियो इंडियन आर्मी तक पहुंच चुका है, जो उनकी इस हरकत को देखकर इतना भड़क चुकी है कि उनकी आग अब इन पाकिस्तानियों पर आग भड़क कर लगने वाली है। ये वीडियो जनरल चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दी जाती है। जनरल चक्रवर्ती तुरंत पैरा एसएफ के कमांडोज को कुपवाड़ा के आसपास के पाकिस्तानी एरिया की रेकी करने के लिए बुला लेते हैं। 1 महीने में 7 बार एलओसी पार करके रेकी करने के बाद कमांडोज पाकिस्तानी सेना के जोर, हिफाजत और लश्कर में मौजूद ठिकानों की सारी जानकारी जनरल चक्रवर्ती तक पहुंचा देते हैं। जनरल चक्रवर्ती और कमांडोज के बीच कई घंटे तक चले बातचीत के बाद जोर को ऑपरेशन के लिए चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर करीब 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हो सकते थे। अब पाकिस्तानियों को उनकी नीच हरकत का जवाब देना बहुत ज़रूरी था और अगर चक्रवर्ती इस ऑपरेशन के लिए रक्षा मंत्रालय की परमिशन लेने पहुंचते तो इसमें कई हफ्ते बर्बाद हो जाते और इतने में क्या पता ऑपरेशन की खबर लीक हो जाती। जनरल चक्रवर्ती के लिए इस समय अपने साथियों का बदला लेने से ज़रूरी कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने कमांडोज को पाकिस्तान में घुसकर
इन पाकिस्तानियों की दुर्दांत हरकत का जवाब देने के लिए अपने कमांडोज को भेज देते हैं। इधर जनरल चक्रवर्ती पैरा एसएफ के कमांडोज को बदला लेने की खुली छूट दे देते हैं और इस स्ट्राइक को नाम दिया जाता है ऑपरेशन जिंजर। उधर पाकिस्तानी हमारे फौजियों की ऐसी हालत कर फूले नहीं समा रहे थे, पर वो इस बात से बेखबर थे कि हमारी खूंखार पैरा एसएफ कमांडोज की टुकड़ी उनकी इस नीच हरकत की सज़ा देने आ रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे कमांडोज की एक ऐसी समस्या इंतज़ार कर रही थी जो पहले ऐसे किसी ऑपरेशन में नहीं आई थी। 30 अगस्त 2011 रात के 12 बजे ऑपरेशन से जुड़ी सारी बारीकियों की तैयारी करके 25 कमांडोज बड़ी आसानी से एलओसी पार कर लेते हैं। एलओसी पार करके पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसना शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं था, जहां हमारे कमांडोज को किसी भी परिस्थिति में बैकअप नहीं भेजा जा सकता था। इन कमांडोज के सामने चाहे कितने 100 ही पाकिस्तानी सैनिक हों, इन्हें खुद ही निपटना था। और यदि एक भी कमांडोज पकड़ा गया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप एक घटना से लगा सकते हैं। कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को एलओसी से अगवा कर लिया था। करीब 15 दिन के टॉर्चर के बाद उन्हें मार दिया गया था। इस टॉर्चर के दौरान पाकिस्तानियों ने उनके कान में जलती हुई रॉड घुसा दी, आंखों को फोड़कर बाहर निकाल लिया, उनके होंठ और हाथ काट दिए और उन्हें इस हद तक पीटा गया कि उनके सर से लेकर पैर तक हर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। और पाकिस्तान इस हद तक दरिंदगी दोबारा कर सकता है, इस पर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इस बार भी उसने हमारे 2 सैनिकों के साथ ऐसी ही दरिंदगी की थी। पर ये सब जानने के बाद भी हमारे कमांडोज अपने साथियों का बदला लेने के लिए एलओसी पार कर गए। करीब 4 घंटे तक जंगल में चलने के बाद हमारे कमांडोज अपने टारगेट के जब एकदम करीब पहुंचने ही वाले थे, तभी कुछ ऐसा घटता है कि पूरे घटना को ही एकदम खराब करने वाला था। करीब सुबह 4 बजे कमांडोज को उनका टारगेट दिखाई देने लग गया था और वो अपने आप को 2 कतारों में बांटकर आगे बढ़ने लग गए थे। अचानक एक धमाका होता है और एक कमांडो छलांग लगाता दिखाई पड़ता है। कोई कुछ समझता है इससे पहले ये कमांडो दर्द से कराहने लगता है। दरअसल उसका एक पैर माइंस में पहुंच गया था और उसका एक हाथ भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। अब एक तरफ तो कमांडोज को अपने घायल साथी को संभालना था, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी चिंता थी कि कहीं पाकिस्तानियों को इसकी भनक न लग गई हो। एक कमांडो तुरंत घायल कमांडो के दर्द को कम करने के लिए उसे एक मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है और दूसरा उसके हाथ में बैंडेज बांधकर खून को रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैसे ही इस जख्मी कमांडो को जख्म को थोड़ा आराम मिलता है, वैसे ही हमारे कमांडोज अपने टारगेट की ओर दोबारा बढ़ने लगते हैं। कमांडोज टारगेट पर पहुंचते ही उसे पूरी तरीके से खाली पाते हैं। वो तुरंत टारगेट के चारों तरफ रिमोट से जुड़ी माइंस बिछा देते हैं। इन माइंस की खासियत ये थी कि 50 मीटर के दायरे में ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। माइंस बिछाते ही कमांडोज टारगेट के आसपास झाड़ियों में निशाना साध कर छुप जाते हैं। इस घेरे में शामिल कमांडोज का मेन काम था कि दुश्मन को करीब से खत्म करना। कमांडोज इस घेरे के बाहर एक और घेरा बनाते हैं। इसमें स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर वाले कमांडोज मौजूद थे, जो दूर से पाकिस्तानियों को ढेर करेंगे। पाकिस्तानियों को घर में घुसकर उनके गुनाहों की सज़ा देने के लिए हमारे कमांडोज ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी, लेकिन हकीकत में अब जो कमांडोज करते वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। सुबह 7 बजे बदले के लिए बैठे हमारे कमांडोज को 4 पाकिस्तानी सैनिक टारगेट की ओर आते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी माइंस से थोड़ी दूरी पर होते हैं, तभी कमांडोज इन माइंस को फोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरी में ऐसे धमाके होते देख पाकिस्तानियों को कुछ समझ ही नहीं आता है। वो इस हद तक घबरा जाते हैं कि एक पाकिस्तानी तो पास में ही बह रही नदी में कूद जाता है। बदले में पाकिस्तानी जब हमारे कमांडोज की तरफ गोली चलाने का सोचते हैं तो बंदूक लोड करने से पहले ही हमारे कमांडोज उन्हें ढेर कर देते हैं। कमांडोज तुरंत इन तीनों के शरीर से आईईडी चिपका देते हैं, ताकि जब पाकिस्तानी फौज इन लोगों की लाश उठाने आए तो उन्हें याद रहे कि इंडियन आर्मी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है।
अपना बदला पूरा करके जब कमांडोज दुश्मन के इलाके से निकलने लगते हैं तभी उन पर गोलियां चलने लगती हैं। अभी तक खुफिया रहा ये मिशन अचानक से बेपर्दा हो सकता था। 4 पाकिस्तानी मशीन गन के साथ हमारे कमांडोज की ओर कूद पड़ते हैं। कमांडोज जल्दी से कवर लेते हैं और अब बारी आती है स्नाइपर्स की। हमारे स्नाइपर्स मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर मशीन गन से लेकर हर एक चीज़ को नष्ट कर देते हैं जो हमारे कमांडोज की ओर बढ़ रही होती है। करीब 45 मिनट तक चले इस लड़ाई में हमारे कमांडोज करीब 8 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देते हैं। हमारे 3 जवानों को बुज़दिली से मारने वाली पाकिस्तानी फौज को आज साफ साफ समझ आ चुका था कि जब तक इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ कमांडोज है तब तक उन्हें उनके हर बुरे कर्मों की सूद समेत सज़ा मिलती रहेगी। दोपहर 12 बजे तक कमांडोज वापस भारत आ चुके थे और ये मैसेज जनरल चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका वही पुराना रवैया कि कोई भी हिंदुस्तानी फौजी उनके यहाँ नहीं आया था, यानी कि कोई भूत था जिसने इनके सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानियों में हमारी पैरा एसएफ का ऐसा खौफ दौड़ने लगता है कि वो अपने सारी फौजी एलओसी पर लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी पैरा एसएफ अपने एक एक साथी का बदला खून से लेती है।